उसके माध्यम से चर्चा प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवझाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। दशलक्षण महापर्व का पावन अवसर। प्रातः पूजन के समय भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी। ये दशलक्षण महापर्व है, लेकिन ये 10 लक्षण है किसके? किसके लक्षण है? 10 को धर्म के 10 लक्षण है। इसका अर्थ ये महापर्व धर्म प्रकट करने का है, और जब धर्म प्रकट हो तब उसके लक्षण सहज ही उसके साथ में प्रकट होते हैं। वह धर्म क्या है, कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे हमारे जीवन में आ सकता है, इसी की विविध अपेक्षाओं से विविध प्रकार से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और इसी चर्चा के अंतर्गत हमारे पूर्वाचार्यों ने जो उपाय हमें दिए हैं, उस उपाय के आधार से हम चर्चा करें। तो इस चर्चा के आधार के लिए इष्टोपदेश, इस ग्रंथ के आधार से हम चर्चा करेंगे। आज इष्ट क्या है, उसका उपदेश क्या है, इसकी रचना जिन्होंने की है उनकी क्या विशेषता है, और जिस ग्रंथ के आधार से हमें चर्चा करनी है उसकी क्या विशेषता है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने पर, स्वाध्याय करने पर हमें क्या फल मिलेगा, इन बातों की चर्चा आज करेंगे, ताकि इस ग्रंथ के अध्ययन की, सुनने की रुचि हमें हो। पूरा तो 10 दिन में हो नहीं पाएगा, हो भी सकता है लेकिन हो नहीं पाएगा। तो कुछ प्रमुख श्लोकों के आधार से चर्चा करेंगे। ग्रंथ का नाम क्या बताया? इष्टोपदेश। सबसे पहले इष्ट क्या है? यदि इष्टोपदेश को हम, हमारे संस्कृत के विद्यार्थी है, ये सामासिक शब्द है, और इस सामासिक शब्द की व्याख्या की जाए तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। 2 तरह से यदि इसकी व्याख्या करें तो एक इष्ट का उपदेश और इष्ट की प्राप्ति के लिए उपदेश। तो इष्ट का उपदेश, यदि ये इष्ट का उपदेश है, इष्टोपदेश, तो ये इष्ट है कौन और इष्ट के लिए है, तो वे क्या इष्ट है जिसके लिए ये उपदेश हमें समझना है। इन 2 बातों को समझने के लिए हम आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के पास चलते हैं। इष्ट कौन है, उनसे पूछते हैं, वो क्या बताते हैं। प्रतिदिन हम नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमोकार मंत्र में किन्हें नमस्कार किया है? हाँ जी, पंच परमेष्ठियों को।
पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि ये पंच परमेष्ठी है। परमेष्ठी है माने क्या है? परमेष्ठी है माने परम पद में स्थित है, सर्वोत्कृष्ट है। बड़े लोगों को तो सभी झुकते ही है उनके सामने, तो ये परम पद में स्थित है। तो परम पद में स्थित है, क्या मात्र इसलिए ही परमेष्ठी है? यहाँ टोडरमल जी उस परमेष्ठी शब्द को थोड़ा सा बदलते हुए अलग से अर्थ करते हैं। क्या है हमारे लिए इष्ट? कौन है इष्ट हमारे? तो आपके सामने ऊपर भी आ रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़कर बताता हूँ। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के पृष्ठ क्रमांक 5 पर है। जब उन्होंने पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा की और उस स्वरूप के साथ उनके पूज्यत्व का कारण भी बता दिया, इसके बाद ये पंक्तियाँ लिखते हैं, इस प्रकार अरहंतादि का स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। टोडरमल जी का मंगलाचरण बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मंगलाचरण शायद ही कोई लिखते होंगे। कहाँ बड़ा है? वो तो 4 पंक्तियों का है। मंगल में मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान, करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पदराज। इतना सा ही है ना? और हमें लग रहा है इतना सा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मंगलाचरण का भी उन्होंने मंगलाचरण किया। जितना मंगलाचरण उन्हें करना था ना, उस मंगलाचरण का भी ये 2 दोहे लिख करके मंगलाचरण किया। क्योंकि इसके तत्काल बाद नमोकार मंत्र लिखा और नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ बता दिया। लेकिन वे ये कह रहे हैं, यदि हम भी अकेले ये छंद पढ़ ले, नमोकार मंत्र पढ़ ले, तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? जब तक हम उनका स्वरूप नहीं समझेंगे और उस स्वरूप को समझ कर उन्हें नमन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि उनके स्वरूप को समझना चाहिए और उनके स्वरूप का विचार करना चाहिए। तो कैसे करें? तो टोडरमल जी ने 5 परमेष्ठियों का स्वरूप स्वयं लिखा, बहुत गहराई से लिखा, बहुत मार्मिक तरीके से लिखा, और वह सब लिखने के बाद अब यहाँ ये कह रहे हैं, और ये मंगलाचरण चल रहा है, कि इस प्रकार अरहंत आदि के स्वरूप का चिंतवन किया। टोडरमल जी ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे सारे ही रचनाकार ये दूसरों के लिए लिखते कहाँ हैं? ये स्वांत सुखाय अपने लिए लिखते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने स्वरूप का चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरहंत आदि को पंच परमेष्टि कहते हैं, परमेष्ठि नहीं, पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो। अब इष्ट क्या है उसकी अभी चर्चा अलग कर रहे हैं, अगले पेज पर करेंगे। सबके अपने अपने इष्ट देवता है, होते हैं ना सभी के। बहुत से लोगों के तो कुल देवता होते हैं, और कुल देवता के साथ साथ में इष्ट देवता भी होते हैं। क्या अंतर है? कुल देवता इष्ट देवता कौन?
जिनके कुल परंपरा से जो मानते आ रहे हैं वे कुल देवता। और इष्ट कौन है? जो उन्हें चाहिए उसकी पूर्ति जिनके माध्यम से होती हो, उनकी इच्छा की पूर्ति जिनसे होती हो, उन्हें लगता है कि हमारा कार्य प्रयोजन इनके माध्यम से सिद्ध होता है, और उनके चरण में पुनः पुनः जाते हैं। अब वे उन्हें अपना इष्ट समझते हैं। लेकिन कहते हैं वास्तव में नमोकार मंत्र में जिन्हें हम स्मरण करते हैं वे हमारे सर्वोत्कृष्ट इष्ट है। क्या हम जैन हैं इसलिए हमारे इष्ट देव हैं? जैन हैं इसलिए वास्तव में इष्ट देव नहीं है। ये वास्तव में अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट नहीं, सर्वोत्कृष्ट इष्ट है। क्यों इष्ट है अभी अपन चर्चा करते हैं आगे। और ये इसलिए परम, सर्वोत्कृष्ट इसलिए परम, और इष्ट इसलिए परमेष्ट कहते हैं। और ये पांच है, पंच जो परमेष्ट उनका समाहार समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्टि जानना। इष्ट क्या है? या अरहंत आदि को सर्वोत्कृष्ट इष्ट कहा, क्यों इष्ट कहा है? देखिए अगले 6 पेज पर दिया इसे। अब वे अरहंत आदि के इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि जगत के जीव अपने आप कोई न कोई किसी को इष्ट देव मानते हैं। बहुत सारे हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, किस किस को कौन कौन क्या क्या मानता है। हमारे पीछे ही बगीचे में हैं, और कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे जैन भाई और वे भी वहाँ चले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी है कि यहाँ भी आते हैं और वहाँ भी चले जाते हैं। अब मैंने जैसे कहा ना, यहाँ क्यों आते हैं? तो हमारी कुल परंपरा ये हमारे भगवान हैं। वहाँ क्यों जाते हैं? कि वहाँ से मिलेगा, हमारे प्रयोजनों की सिद्धि होती है। हम जो चाहते हैं होती है कि नहीं होती है वो सब दूसरा विषय है। अरे पुण्य का उदय हो तो कहीं जाओ न जाओ सहज होती है, और पाप का उदय हो कहीं पर भी चले जाओ तो होने वाली नहीं है। लेकिन मान्यता बन गई। अब अरहंत आदिक हमारे लिए इष्ट है। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति, क्या चाहते हैं? अरहंत आदिक इष्ट कैसे सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। जगत के जीव भी इसीलिए अन्य अन्य सबको इष्ट मानते हैं। उनका भी प्रयोजन वही है, दुख न हो और सुख हो। परंतु वे दुख और सुख की जो कल्पना करके रखी है, ये बाहर की प्रतिकूलताएं हुई तो दुख हुआ, और बाहर की अनुकूलताएं मिल गई तो सुख हुआ। ऐसे सुख दुख के प्रयोजन की कल्पना करके रखी है, और इसकी सिद्धि उनके माध्यम से होगी ऐसी कल्पना की है, इसलिए उन्हें वो इष्ट मानते हैं। लेकिन ऐसे प्रयोजनों से हमारा वास्तविक इष्ट होने वाला नहीं है। लौकिक दृष्टि से जिसे हम सुख समझते हैं या दुख समझकर जिससे हम भयभीत होकर के उससे बचने का प्रयास करते हैं, और कदाचित उसकी प्राप्ति हमें हो भी गई तो भी अरे वो तो हमारा अनिष्ट करने वाला है, वह हमारा अज्ञान मोह दुख और संसार ही बढ़ाने वाला है। तो जिसे हम इष्ट समझते हैं वह हमारा उल्टा अनिष्ट करने वाला है, और इसलिए उनके शरण में जाकर के इष्ट की प्राप्ति नहीं करते हैं। होती तो है नहीं, लेकिन समझते हैं वह भी अपना अनिष्ट ही। हम समझ रहे हमारा इष्ट हो रहा है, लेकिन उल्टा वहाँ क्या हो रहा है? अनिष्ट हो रहा है।
तो असली इष्ट क्या है और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। टोडरमल जी शब्दों का प्रयोग भी बहुत सटीक करते हैं। कौन से सुख की प्राप्ति की बात करते हैं? सच्चे सुख की प्राप्ति की बात करते हैं। और सच्चा सुख कौन सा है? जो निराकुल है। और जिस बाहर की भोग सामग्री की हम कल्पना कर रहे हैं, बाहर के 5 इंद्रिय विषयों की हम कल्पना कर रहे हैं, उसे सारा जगत जो सुख समझता है वो सुख है? अरे वह तो आकुलता सहित है, और आकुलता सहित होने के कारण से जगत भले ही सुख कहता हो लेकिन वह दुख ही है। जैसा प्रवचन सार की चर्चा में अपन ने अगस्त के शिविर में बहुत विस्तार से चर्चा की थी, सुनी थी अपन ने प्रवचन सार पर। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सोखम दुख में वतहा। अरे जगत इसे सुख कहता है, लेकिन ये आकुलता ही उत्पन्न करने वाला होने से सच्चा सुख नहीं है। और जिसे दुख समझते हैं वह दुख भी आकुलता रूप, ये तो शारीरिक प्रतिकूलताओं के कारण से मानते हैं। आज उत्तम क्षमा का दिन, और इस उत्तम क्षमा के दिन हम यशोधर मुनिराज को याद करते हैं। उस क्षमा के प्रसंग के अवसर पर यशोधर मुनिराज को याद करते हैं। क्या हुआ था? जो राजा श्रेणिक और रानी चेलना, राजा श्रेणिक पहले जैन धर्म के विरोधी थे, विद्वेष था उन्हें। रानी चेलना तो जैन धर्म की श्रद्धानी थी। अब यशोधर मुनिराज को देखकर राजा श्रेणिक को उनके प्रति द्वेष का परिणाम आया और उन्होंने एक सर्प मार करके उनके गले में डाल दिया। अब ये सर्प डालने पर क्या हुआ मुनिराज को? हमारे कोई अब ऐसा करेगा तो क्या होगा? नग्न दिगंबर मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और सर्प उनके गले में डाल दिया, क्या हुआ? मुनिराज तो डाल करके निकाल कर चले गए होंगे ना। क्या स्थिति बनी? श्रेणिक राजा तो डाल करके चले गए और जा करके चेलना रानी से कहा कि मैं ऐसा ऐसा करके आया हूँ। कहले महा अनर्थ कर दिया आपने। क्यों? अरे दिगंबर मुनिराज है और आपने उनके गले में सर्प डाल दिया है। तो राज श्रेणिक कहता है अभी तक तो वे सर्प निकाल करके और चले गए होंगे। यदि वह दिगंबर मुनिराज है तो उठकर नहीं गए होंगे, और उठकर गए होंगे तो दिगंबर मुनिराज नहीं होंगे। मुनिराज है तो निश्चित रूप से वहीं बैठे होंगे, क्योंकि यदि ऐसा प्रसंग बना तो उपसर्ग समझकर वहीं ध्यानस्थ होते हैं, निकलते नहीं हैं। अब मरा हुआ सर्प, और जैसे ही कोई मरा हुआ जंतु होता है तो उसके ऊपर असंख्य चींटियाँ लग जाती हैं। तो असंख्य चींटियाँ उनके शरीर पर चल रही है, और चींटियाँ चल रही है तो अकेला चल ही रही होंगी क्या? काट भी रही होंगी। कितनी पीड़ा हो रही होगी। और ऐसी पीड़ा के समय भी वे क्या कर रहे हैं? वे शांत अपने ध्यान में मग्न है। हमारे शरीर पर थोड़ी सी मक्खी बैठ जाए तो तत्काल हमारा ध्यान क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, विचलित हो जाता है। और असंख्य चींटियाँ चल रही हो, एक चींटी चले तो हमारी क्या स्थिति बनती है? असंख्य चींटियाँ चल रही हो उस समय में क्या स्थिति हो रही होगी? और उस समय भी अत्यंत शांत ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। मुझे बाकी की कहानी कथा तो संक्षेप में इतनी सी है। चेलना रानी पहुंची और उन्होंने
वह सर्प को दूर करवाया और वो उपसर्ग दूर करा दिया गया। उपसर्ग दूर होने के बाद सहज ही उपसर्ग दूर हुआ तो मुनिराज ने ध्यान छोड़ा। ध्यान छोड़ने के बाद राजा श्रेणी को भी मुनिराज की महिमा आई। रानी चेलना तो श्रद्धानी थी ही, दोनों ही नतमस्तक हुए और मुनिराज यशोधर जी ने क्या किया, दोनों को आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, एक ही आशीर्वाद देते हैं, जगत के क्या क्या आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा क्या क्या हो जाए, क्या क्या कल्याण हो जाए, लेकिन दिगंबर मुनिराज तो एक ही आशीर्वाद देते हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म की वृद्धि हो गई। राजा श्रेणिक को भी लगा कि मैंने उपसर्ग किया और रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया और फिर भी दोनों को एक सा ही आशीर्वाद दिया गया। ये उनका समता भाव। जिसने विपरीतता प्रतिकूलता की है उसके प्रति भी क्रोध नहीं, और जिसने उस उपसर्ग को दूर किया है उसको कोई विशेष वरदान नहीं। ये समानता देख करके राजा श्रेणी भी प्रसन्न हुए और नतमस्तक हुए, श्रद्धानी हुए। मैं मुनिराज के तरफ से पूछना चाहता हूँ, मुनिराज को इन परिस्थितियों में कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी आकुलता हुई, कितना दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? होगा, दुख होगा मुनिराज को। ये तो शांत बैठे हुए अपने ध्यानस्थ है। इसका मतलब बाहर की प्रतिकूलता वो दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है देह के प्रति ममत्व, देह के प्रति राग, देह के प्रति एकत्व का अज्ञान और देह के प्रति राग। और मुनिराज को भेद विज्ञान था और देह के प्रति राग नहीं था, इसलिए वो वीतराग विज्ञानी थे, इसलिए उन्हें दुख नहीं था। और हमें भी सचमुच में दुख से रहित तो होना है, यही उपाय है। तो इस अवसर में का मतलब हम यदि दुख से दूर होना चाहते हैं तो यही उपाय है वीतराग विज्ञान। इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। इसका मतलब वीतराग विज्ञानता सुख का कारण है, इसलिए वह इष्ट है। और ऐसे सर्वोत्कृष्ट वीतराग विज्ञानता हमारे इन पंच परमेष्ठियों ने प्रकट की है, इसलिए वे सर्वोत्कृष्ट इष्ट है। तो ऐसा जो वीतराग विज्ञान जो हमारे वास्तविक सुख का कारण है, दुख को दूर करके निराकुल सुख देने वाला है, वह हमारा भी इष्ट है। और ऐसे इष्ट का उपदेश जिसमें दिया गया हो वह इष्टोपदेश है। ऐसी वीतराग विज्ञानता जिनने प्रकट की है वे इष्ट, और ऐसे वीतराग विज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है वह हमारा इष्ट। उन्होंने प्रकट कर लिया वे इसलिए इष्ट, और उनका उपदेश है इसलिए इष्टोपदेश। और ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए है इसलिए इष्टोपदेश। कौन से ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है? किन्ने लिखा इष्टोपदेश ग्रंथ? ये इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा आचार्य पूज्यपाद ने। लेकिन अभी अपन ने इष्ट किसे कहते हैं ये समझा। जो वीतराग विज्ञान वास्तविक सच्चे सुख का कारण है वही हमारा इष्ट है, और चूंकि उसको प्रकट कर लिया पंच परमेष्ठियों ने, इसलिए वे भी सर्वोत्कृष्ट इष्ट है और उनका उपदेश इष्टोपदेश है। मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, फिर पूछता हूँ। हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पूछना कोई मायने तो नहीं रखता है, फिर भी पूछता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ किन्ने लिखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ किन्ने लिखा? किन्ने लिखा? और हम एक सामान्य रूप से किसी को भी ये प्रश्न पूछते हैं तो तत्काल उत्तर क्या आता है? आचार्य कल पंडित
टोडरमल जी ने लिखा। तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा और बाकी सब ने संसार मार्ग प्रकाशक लिखा है। उन्होंने भी कौन सा ग्रंथ लिखा? सारे ग्रंथ मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाले ही है। मोक्ष मार्ग के अलावा और कोई चर्चा हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाले ग्रंथों की रचना किनने की, कि जिन जिन ने भी शास्त्रों की रचना की है उन सब ने मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाले ग्रंथों की ही रचना की है। इसलिए अकेले टोडरमल जी ने की ऐसा नहीं, ऐसा ही इष्टोपदेश की रचना किनने की, इष्टोपदेश की रचना किनने की। यदि यही फार्मूला लगाया जाए तो सारे आचार्यों ने, विद्वानों ने जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वह ऐसे ही सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए ही लिखे हैं। इसलिए सारे ही ग्रंथ कैसे हैं? इष्टोपदेश है। लेकिन फिर भी अपने अपने विषय के अनुसार सभी आचार्य अपना अपना नाम देते हैं। यहाँ आचार्य पूज्यपाद अपने इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश देते हैं। कौन है आचार्य पूज्यपाद? आचार्य पूज्यपाद कर्नाटक दक्षिण में हुए और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। उनके पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीमती श्रीदेवी। वो आजकल की श्रीदेवी मत समझ लेना। ये तो 5वीं 6वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं। ये 5वीं 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी की 6वीं शताब्दी। आचार्य अपने संदर्भ में कहीं कुछ अधिक लिखते ही नहीं हैं। उनके संदर्भ में जितनी जानकारी हमको मिलती है वो उनके बाद के लिखे हुए ग्रंथों के आधार से, उस आधार से सभी समय निकाला जाता है। अपने संदर्भ में कुछ लिखते नहीं हैं। ऐसे निष्प्रही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी कहते एक बार सर्प के मुंह में मेंढक को देख करके उन्हें वैराग्य हुआ। लगा कि ये संसार तो क्षण भंगुर है, अपना तो कल्याण कर लेना चाहिए। और वे दिगंबर मुनिराज के संपर्क में आए। सच्चा मार्ग उन्हें समझ में आया तो दिगंबर धर्म उन्होंने अपना लिया। क्या नाम था उनका? नाम क्या था? उनका नाम पूज्यपाद नहीं था। पूज्यपाद तो उनकी उपाधि है। असली नाम क्या था उनका? और ये सभी चर्चा श्रवण बेलगोला के शिलालेख के आधार से दी है। श्रवण बेलगोला में एक शिलालेख मिलता है, उसमें आपके इन सभी नामों की चर्चा की है। वो भी श्लोक देखिए, आगे आपके सामने आ रहा है। आया सामने? यो देवनंदी प्रथमाभिधानो बुद्ध्या महत्या सजनेन्द्र बुद्धि श्री पूज्य पादो जनि देवताविर यत्पूजितं पादयुगम यदीयम। प्रथमाभिधानो, पहला नाम क्या? ये नंदी संघ के आचार्य थे। तो आपको जब दीक्षा दी गई तो आपका नाम दिया गया था देवनंदी। तो असली नाम तो देवनंदी है। लेकिन आपकी बुद्धि इतनी विशेष थी, महान थी। अभी अपन उनके रचनाओं की बात करेंगे, उससे हमें ख्याल में आएगा क्या क्या रचनाएं की है। वो इतनी महान थी और उस महान बुद्धि के कारण मानो जिनेन्द्र भगवान जैसी बुद्धि कहते हुए उन्हें जिनेन्द्र बुद्धि का, बुद्ध्या महता से जिनेन्द्र बुद्धि। और पूज्यपाद क्यों कहा गया? श्री पूज्यपादो अजनी देवताभिर यत् पूजितम पाद युगम यदीयम। जिनके चरण युगल की पूजा देवताओं ने भी की थी, इसलिए वो पूज्यपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए।
और पूज्यपाद नाम ही प्रचलित हुआ। केवल रवि किरणों वाली पूजन देवशास्त्र गुरु ये किन्ने लिखी है? हाजिर किन्ने लिखी? युगल जी ने लिखी। युगल जी ने लिखी। हम युगल जी ये तो जानते हैं, लेकिन युगल जी उनका नाम नहीं है, ये तो उनका उपनाम है, और असली नाम जुगल किशोर जैन। और जुगल किशोर ये तो भूल गए, और युगल युगल जी, ऐसे बहुत जो प्रचलित हो जाता है वह नाम चल जाता है और मूल नाम भूल जाते हैं। पूज्यपाद। समयसार ग्रंथ की रचना किसने की? समयसार की रचना आचार्य कुंद कुंद देव, है ना। ये कुंद कुंद भी मूल नाम नहीं है, वहाँ भी मूल नाम क्या है? पद्मनंदी। और कौन कुंद के निवासी थे, और इसलिए वह कुंद कुंद कहा जाने लगा। दक्षिण में इसी तरह से जहाँ के निवासी होते हैं ना, वो वहाँ के निवासी के नाम के हिसाब से कहा जाता है। तो कौन कुंद, इसलिए कुंद कुंद आचार्य प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही ये पूज्यपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, और बाकी के नाम तो उनके है ही। इनकी विशेषता, जैसे कुंद कुंद आचार्य सदेह विदेह गए थे, ऐसे पूज्यपाद आचार्य देवनंदी ये भी विदेह क्षेत्र गए थे, ऐसा उल्लेख है। और ये भी श्रवण बेलगोला के शिलालेख में है। और भी एक विशेषता उनके जीवन से संबंधित है, ये भी श्लोक बोलते हैं अपन। श्री पूज्यपाद मुनिर अप्रतिमौषधर्धिर जीयात विदेह जिन दर्शन पूत गात्रा यत्पाद धौत जल संस्पर्श प्रभावात कालाय संकिल तदा कण की चकार। आपको औषध रिद्धि प्रकट थी, औषध रिद्धि, और उस औषध रिद्धि से पैर में लेप करके आप आकाश में चल सकते थे, आकाशगामिनी जैसी विद्या थी। तो पूज्यपाद मुनिर अप्रतम औषधर्धि, अप्रतिम औषध रिद्धि थी, और जिसके द्वारा विदेह जिन दर्शन पूत गात्रहा, जिनके अपन कहते हैं ना कि अपना पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनि परसते। हमारे अंग आपके भगवान के दर्शन करने से, स्पर्श करने से पवित्र हुए। ऐसे ही विदेह जिन दर्शन पूत गात्रः, गात्रः जिनका शरीर जो स्वयं विदेह क्षेत्र में जाकर के साक्षात जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से पवित्र हुए थे, तो उस औषध रिद्धि के माध्यम से वे भी विदेह क्षेत्र जाकर के आए। और एक घटना उनके साथ में कही जाती है, यद्धौत जल संस्पर्श प्रभावात कालायसम किल तदा कण की चकार। कण की चकार माने कालायसम, लोहा भी सोना हो गया था उनके पैरों के जल से। धौत जल, पाद धौत, पैर धो करके जो जल हुआ उसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो गया था। ऐसी विशेषता के धारी पूज्यपाद आचार्य, उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है। पूज्यपाद आचार्य ने, हमारी 3 स्थितियां हैं ना, मन वचन और काय। मन वचन काय तीनों के लिए उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। काया के लिए उसका उल्लेख कम मिलता है, लेकिन काया के लिए भी उन्होंने वैद्य शास्त्र, वैद्य की आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ की रचना की है, ऐसा उल्लेख मिलता है। कल्याणकारक नाम का ग्रंथ आयुर्वेद संबंधी लिखा। तो काया की शुद्धि के लिए मानो कल्याणकारक नाम का ग्रंथ लिखा। वचनों की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र लिखे, वचनों की शुद्धि के लिए। और व्याकरण शास्त्रों में 2 उनके व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध है। एक जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण का नमूना आप लोग न्याय दीपिका में देखते हो, सूत्र आता है उसमें एक
कर्णाधारे चाणट, प्रमाण जो है यहाँ पर करण साधन है, प्रमीयते अणेन इति प्रमाणम, और इसमें जो अणन प्रत्यय हुआ है वो करण अर्थ में, कर्णाधारे चाणट, ये जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र दिया हुआ है। वो जैनेन्द्र व्याकरण आपके द्वारा ही लिखा हुआ है। और एक शब्दावतार नाम का ग्रंथ भी व्याकरण संबंधी लिखा है, और भी व्याकरण संबंधी अनेक ग्रंथ उनके द्वारा लिखे हुए हैं। ऐसा भी उल्लेख मिलता है, एक बार आपकी दृष्टि चली गई थी, और जब दृष्टि चली गई तब भगवान का स्मरण किया शांति से, और उसमें 8 छंद लिखे, वह शांत्यष्टक के नाम से प्रसिद्ध है। और वो शांत्यष्टक लिखे, कहते उससे उनकी दृष्टि वापस आई सहज। तो ये ऐसी महिमाधारी ऐसे पूज्यपाद आचार्य और उनके द्वारा रचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ है, जिसके आधार से हम चर्चा करेंगे। इस इष्टोपदेश ग्रंथ में मुख्य रूप से 2 विषय है। एक संसार की विचित्रता और उससे होने वाला दुख, आत्मा की विशेषता और उसके आश्रय से होने वाली सुख की प्राप्ति, भाई ये 2 विषय ही है। और विभिन्न श्लोकों में इस संसार की विचित्रता बताई, उससे क्या दुख हो रहा है हमें, और उससे छूटने की प्रेरणा दी, और आत्मा की विशेषता बता करके वो आत्मा में लीन होने की प्रेरणा दी, जिससे सुख की प्राप्ति हो। ये पूरा इष्टोपदेश का विषय, और यही इष्ट है हमारा, दुख न हो और सुख हो, यही इष्ट है, और इसी का उपदेश दिया हुआ है। हमने काया शुद्धि और वचन शुद्धि के ग्रंथों की तो बात की, लेकिन असली आत्मशुद्धि के ग्रंथ कौन कौन से लिखे हुए हैं? वो आत्मशुद्धि वाले ग्रंथों में ये इष्टोपदेश और समाधि शतक, समाधि तंत्र भी नाम है और समाधि शतक भी नाम है। और ये ग्रंथ जैसे ग्रंथ समय सार आदि ग्रंथों में अध्यात्म की चर्चा है, बिल्कुल वैसी की वैसी चर्चा समाधि तंत्र और इष्टोपदेश में है। बहुत सारे विषय आप सीधे सीधे समय सार से मिला सकते हैं। कभी श्लोक आएंगी चर्चा में सामने, तब बात करेंगे। ऐसे अध्यात्म का सार कुंद आचार्य आदि से लेकर के इन ग्रंथों की रचना की है। और तत्वार्थ सूत्र पर प्रसिद्ध टीका सर्वार्थ सिद्धि, ये भी विशेषता है पूज्यपाद आचार्य की। वह टीका इतनी प्रसिद्ध है, वह टीका अपने नाम से प्रसिद्ध हुई, अन्यथा बाकी के सारे ग्रंथ भले ही उस पर टीका लिखी हुई हो, लेकिन वह ग्रंथ अपने नाम से ही प्रसिद्ध होता है। हम जिस समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं वह वास्तव में आत्मख्याति है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका वाली। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य की टीका सहित आत्मख्याति सहित भी प्रकाशित हुआ हो तो भी ऊपर नाम लिखा जाएगा समय सार। जैसे आचार्य की टीका हो तो भी समय सार। ऐसे सभी ग्रंथों में भले ही टीकाएं दूसरों की, लेकिन मूल ग्रंथ का नाम। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के साथ ऐसा नहीं हुआ। पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि इतनी विशेष है कि उसमें तत्वार्थ सूत्र नाम गौण हो गया और वो मूल नाम मुख्य हो गया। और इसमें एक और विशेषता पूज्यपाद आचार्य की, प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयम अपश्चिमम। यदि 3 चीजें रत्नत्रय, ये 3, इस रत्नत्रय को करे 3 बातों को, अपश्चिम ने अपूर्व है, ऐसा और कहीं नहीं है। आचार्य अकलंक देव के द्वारा जो प्रमाण की चर्चा की है और आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में जो लक्षण दिए हैं वे लक्षण अप्रतिम है। वह अकाट्य, जैसे वैसे लक्षण अन्यत्र कम मिलते हैं, इसलिए लक्षणम पूज्यपादस्य लक्षणम। धनंजय कवि की काव्य की चर्चा की, ऐसे ये पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखित इष्टोपदेश की हम चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा से हमें मिलेगा क्या? इसकी चर्चा से हमें मिलेगा क्या? चलिए, मिलेगा क्या उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे।
मंगलाचरण की चर्चा करके आज की चर्चा पूरी करते हैं, ताकि मंगलाचरण अपन कल से प्रारंभ कर सके। आज मंगलाचरण की भी चर्चा संक्षेप में लेते, समय हो रहा है। लीजिए मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मंगलाचरण में चिंता मत करना, मंगलाचरण अभी किया तो प्रवचन अब प्रारंभ होगा। इसका सामान्य अर्थ करके अपन चर्चा पूरी करते हैं। परमात्मने नमोस्तु, परमात्मा को नमस्कार हो। कैसे परमात्मा है? संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान स्वरूप है। किन की बात कर रहे हैं? परमात्मा की। और परमात्मा सम्यक ज्ञान रूप है तो कौन से सम्यक ज्ञान रूप होंगे? मति ज्ञान होगा ना, श्रुत ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान, कौन सा होगा? केवल ज्ञान होगा। अर्थात संज्ञान रूपाय सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञता बिना वीतरागता के नहीं आती है। पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता आती है। इसलिए संज्ञान रूपाय में वीतरागता भी है और सर्वज्ञता भी है, इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ है। तस्मय संज्ञान रूपाय, ऐसे जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को नमस्कार हो। ऐसी दशा को उन्होंने प्राप्त कैसे किया? ऐसी दशा को उन्होंने प्राप्त कैसे किया? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावी कृष्ण कर्मणा, कृष्ण कर्मणा अभावी, सारे कर्मों के अभाव होने पर स्वयं स्वभावाप्ति। आज कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा धर्म। धर्म क्यों है? उत्तम क्षमा धर्म क्यों है? क्योंकि हमारा स्वभाव है, और हमारा स्वभाव है इसलिए वास्तव में धर्म है। और कैसे प्रकट होता है? स्वभावी क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से सहज निर्मल शांत पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं तब किसका अभाव होता है? क्रोधादि विकारी भाव का अभाव होता है, तब वह सहज स्वभाव प्रकट होता है। कर्म का अभाव हुआ तो स्वभाव की प्राप्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि स्वभाव है इसलिए सहज स्वभाव की प्राप्ति हुई। गर्म पानी अग्नि के संयोग से उतार करके रखा, कैसे होगा? क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा? कैसे ठंडा होगा? ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि के संयोग से दूर हुआ, अपने आप ही ठंडा होने वाला है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही वीतरागता और सर्वज्ञता हमारा सबका स्वभाव है, लेकिन अनादि कर्म के निमित्त से, और कर्म के निमित्तों में अकेला द्रव्य कर्म का दोष नहीं है, नो कर्म का दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष किसका है? भाव कर्म का है। और उस द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव होने पर कर्मणः अभावे स्वयं स्वभावाप्ति, जैसा हमारा स्वभाव है वैसा सहज प्रकट होता है। ऐसा ही जिन्हें प्रकट हुआ है ऐसे वे हमारे परमात्मा है, और वे वीतराग विज्ञान स्वरूप है, संज्ञान रूप है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ऐसा वीतराग विज्ञानपना उन्होंने प्रकट किया। ऐसा वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत सुख प्रकट होता है, वह इष्ट उन्हें प्रकट हुआ है। और ऐसा ही इष्ट, अनंत सुख स्वरूप इष्ट हम सबको भी प्राप्त हो, ऐसे वे वीतराग विज्ञान स्वरूप संज्ञान स्वरूप परमात्मा इस ग्रंथ में हमें उपदेश देने वाले हैं। वह इष्ट का उपदेश हमें मिलेगा। इसलिए पहले मंगलाचरण के श्लोक में ऐसे परमात्मा को नमन किया। अब उनका इष्ट उपदेश क्या है, इसकी चर्चा अपन कल से क्रम से करेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी